हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप देख सकते हैं यूपी बोर्ड के जितने भी बच्चे हैं और कमेंट भी कर रहे थे सर कि आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन के साथ साथ आप जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है उसे करा दीजिए। तो मैंने न्यूमेरिकल क्वेश्चन का एक वीडियो प्रोवाइड कराया था प्यारे बच्चों, और इसके पहले मैंने एक और वीडियो प्रोवाइड कराया था जिसमें हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट अपक्रियाएं देखी थी। और ये पार्ट 2 है और जितने भी करा रहे हैं बिल्कुल सेलेक्टेड है। और आप लोगों को कहना चाहूंगा, मैं जितना करा रहा हूं तो प्लीज आप लोग तैयार करना। अपने हिसाब से तो तैयार करते ही हैं, लेकिन जितने भी बच्चे देख रहे हैं तो प्लीज आप लोग इसे शेयर जरूर करना। शुरू करते हैं। पहला आज का अपक्रिया है बूटज अपक्रिया। इसके पहले मैंने बताया था जब बूटज फिटिंग में, तो तीनों बता दिया था, बूटज अपक्रिया, बूटज फिटिंग और फिटिंग। एक बार फिर से यहां पर मैं क्लियर कर देना चाहता हूं। यहां पर एक पहले आप थोड़ा बूटज अपक्रिया देखें, फिर बूटज आपका फिटिंग आता है प्यारे बच्चों, क्या फिटिंग, और फिर तीसरा आपका आता है फिटिंग अपक्रिया। बार बार क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत सिलेक्टेड है। बूटज अपक्रिया में क्या होता है, जब एल्किल हैलाइड को सोडियम या कॉपर या सिल्वर चूर्ण के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो पैराफिन प्राप्त होता है। मतलब जो बूटज अपक्रिया है वो एल्किल हैलाइड की अपक्रिया है, और जो फिटिंग अपक्रिया है वो एरिल हैलाइड की अपक्रिया यानी हैलोएरिन की अपक्रिया है। जैसे हमने यहाँ पे एल्किल हैलाइड लिया, यहाँ पे भी एल्किल हैलाइड लिया, इसके जगह यदि हम एरिल हैलाइड ले लें, क्या ले लें, एरिल हैलाइड, तो फिर वो आपका कहलाता है फिटिंग अपक्रिया। तो जब हम एल्किल हैलाइड को सोडियम के साथ क्रिया कराते हैं, किसके उपस्थिति में, शुष्क ईथर के उपस्थिति में, तो जो आपका सोडियम है एक्स से यानी हैलोजन तत्व से क्रिया करके NaX बना लेता है, और R और R मतलब एल्केन बनाता है, पैराफिन बनाता है। जैसे यहां पर मेथिल आयोडाइड है, ये मेथिल आयोडाइड है, इसके दो अणु लिया हमने और सोडियम के साथ क्रिया करा लिया, तो सोडियम यहां पर सोडियम आयोडाइड बना लिया। और प्यारे बच्चों CH3 ये बन गया एथेन, जिसे पैराफिन कहते हैं। इसके जगह थोड़ा ध्यान देना, इसके जगह यदि हम C2H5 ले लें, सॉरी C6H5 यानी फेनिल समूह जोड़ दें, तो आपका बन जाता है प्यारे बच्चों एरिल हैलाइड। क्या बन जाता है, एरिल हैलाइड। C6H5 जोड़ दें, दोनों की जगह क्या जोड़ दें, C6H5 जोड़ दें, तो फिर हमारा यहां पे डाइफेनिल बनेगा, वो आपका कहला जाएगा फिटिंग अपक्रिया। लेकिन बूटज फिटिंग में क्या होता है, एक साइड एल्किल हैलाइड और एक साइड एरिल हैलाइड लेते हैं। ओके, तो बूटज अपक्रिया कंप्लीट है कि एल्किल हैलाइड हमने लिया, सोडियम के चूर्ण के साथ क्रिया कराया शुष्क ईथर के उपस्थिति में, तो पैराफिन प्राप्त हो गया। तो बूटज अपक्रिया, बूटज फिटिंग और फिटिंग, तीनों अपक्रियाओं को आप एक साथ तैयार करेंगे। मैंने कहा ना, R के जगह आप एक जगह C6H5 जोड़ दो और एक जगह CH3 जोड़ दो, तो एक साइड एरिल हैलाइड, एक साइड एल्किल हैलाइड, तो आपका बूटज फिटिंग कहलाएगा। लेकिन दोनों साइड आप एरिल हैलाइड जोड़ दो, C6H5 I के साथ जोड़ दो, Br के साथ जोड़ दो, तो वहां पे बन जाता है आपका क्या, फिटिंग अपक्रिया। समझ में आया? ये आपका बूटज फिटिंग अपक्रिया हुआ, बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक अपक्रिया आता है एल्कोहल से फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया। देखो काफी इंपॉर्टेंट है, जो AlCl3 की उपस्थिति में होता है। तो फिनाल की क्रिया संगत एल्किल हैलाइड से कराने पर, एल्किल हैलाइड जैसे मान लीजिए CH3I है, CH3 के साथ ब्रोमीन जोड़ दो, CH3 के साथ आयोडीन जोड़ दो, फ्लोरीन जोड़ दो, क्लोरीन जोड़ दो, ठीक है। तो एल्किल हैलाइड ये आपका फिनाल है। फिनाल की क्रिया संगत एल्किल है, फिनाल मतलब C6H5 आपका प्यारे बच्चों क्या है, फेनिल बनता है, फेनिल के साथ OH जुड़ा है तो फिनाल है, बेंजीन रिंग के साथ OH जुड़ा है तो फिनाल है। इसकी क्रिया एल्किल हैलाइड से कराते हैं तो आर्थो एवं पैरा समव्ययी प्राप्त होता है, ठीक है। आर्थो एवं पैरा AlCl3 मतलब यहां से H यहां से आपका H निकलेगा, किसी भी यहां से भी निकाल सकते हो, हर एक कार्बन के पास आपके पास एक हाइड्रोजन होता है, तो H निकलता है, I से क्रिया करके HI बना लेता है, और कुछ मात्रा में आर्थो आपका समव्ययी प्राप्त होता है, कुछ मात्रा में पैरा समव्ययी प्राप्त होता है। जितने भी महत्वपूर्ण अपक्रियाएं करा रहा हूं, बिल्कुल एक भी आपको छोड़ना नहीं है, एक भी अपक्रिया छोड़ना नहीं है, करते चलना है। फास्ट रिवीजन है प्यारे बच्चों। अगला देखो सल्फोनीकरण। एल्कोहल का सल्फोनीकरण क्या होता है, सेम अपक्रिया है। जैसे आपने फ्रीडल क्राफ्ट कर लिया एल्कोहल का, वैसे आपका सल्फोनीकरण होता है कि सांद्र H2SO4 के साथ क्रिया कराने पर अर्थो एवं पैरा फिनाल सल्फोनीकरण प्राप्त होता है। H2SO4 ले लिया तो कुछ अर्थो की जगह और कुछ पैरा की जगह। देख लो सिंपल है, मेहनत बिल्कुल नहीं करना, थोड़ा सा लॉजिक लगाना। जैसे हमने सल्फोनीकरण में किसकी क्रिया करा दी थी, एल्किल हैलाइड की क्रिया कराई थी, यहां पर H2SO4 तो सल्फो समूह जुड़ गए, SO3H सल्फो समूह होता है, SO3H अर्थो की जगह में और पैरा की जगह में, तो SO3H सल्फो समूह जुड़ रहा है, तो ये सल्फोनीकरण हो गया। समझ में आया? कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं है, एक आप अर्थो की जगह जोड़ दो, एक पैरा की जगह। यदि आ गया कि फिनाल से अर्थोफिनाल सल्फोनिक अम्ल बनाओ, फिनाल से पैराफिनाल सल्फोनिक अम्ल बनाओ, तो फिर आपको इतना ही कराना है।
यह क्वेश्चन आ गया, फिनाल की निम्नलिखित अपक्रिया संपन्न कराओ। सल्फोनीकरण आ गया, नाइट्रीकरण आ गया, यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। फिनाल से फिनाल सल्फोनिक अम्ल, फिनाल से पैराफिनाल सल्फोनिक अम्ल, या यहां से भी प्यारे बच्चों पूछ सकता है, कहीं से भी अपक्रिया के नाम से। यदि आपको नाम पता है ना तो आपको यहां पर जो भी अपक्रियाएं पूछी जाएगी तो आपसे बनेगा पेपर में। जैसे वुल्टेज अपक्रिया में प्यारे बच्चों आ जाएगा एल्किल हैलाइड से आप पैराफिन बनाओ, ऐसे पूछा जाता है। चलिए इसके बाद आपका नाइट्रीकरण, सेम रिएक्शन है, बिल्कुल भटकने की जरूरत नहीं है। नाइट्रीकरण दो कंडीशन में होता है, एक आपका तनु HNO3 से क्रिया करने पर और एक आता है सांद्र HNO3 से क्रिया करने पर, फिनाल की क्रिया। तो तनु HNO3 से क्रिया कराते हैं तो आपका वही बनता है आर्थोफिनाल, सॉरी यहां पर मेरे बच्चों यहां पे NO2 नाइट्रो फिनाल बन जाता है, पैरा नाइट्रोफिनाल बन जाता है। आर्थोनाइट्रोफिनाल और पैरा नाइट्रोफिनाल बनता है, आर्थोनाइट्रोफिनाल पैरा नाइट्रोफिनाल। सेम सल्फो समूह SO3H था, नाइट्रीकरण में HNO3 से क्रिया कराए NO2 जुड़ गया। ज्यादा रटना नहीं है ना, सेम है। जिस प्रकार से फिडल क्राफ्ट, उसी प्रकार से आपका सल्फोनीकरण, उसी प्रकार से आपका नाइट्रीकरण। लेकिन जब सांद्र HNO3 लेते हैं, नाइट्रिक अम्ल लेते हैं, तो यहां पर बनता है पिक्रिक अम्ल बनता है। क्या बनता है? पिक्रिक अम्ल। ये आपका फिनाल है, ये क्या है? फिनाल है। HNO3 से क्रिया करता है तो आपका पिक्रिक अम्ल बनाता है। पिक्रिक अम्ल प्यारे बच्चों क्या बनाता है? पिक्रिक अम्ल। लिख लो, पिक्रिक अम्ल बनाता है। ठीक है, पिक्रिक अम्ल बनाता है। ओके, यहां तक क्लियर है कि जब हम प्यारे बच्चों सांद्र HNO3 लेते हैं, सांद्र HNO3 सांद्र लेते हैं तो आपका पिक्रिक अम्ल बनता है। यहां पे आपका दोनों अर्थो है और पैरा समव्ययी पे यहाँ पे NO2 जुड़ता है, पैरा के स्थान पर NO2, तो अर्थो पे और पैरा पे जुड़ गया ना। ये आपका बन गया भैया नाइट्रीकरण। नाइट्रीकरण में नाइट्रिक अम्ल से क्रिया कराएंगे HNO3 से। केवल सिंपल है, पेपर है, फास्ट रिवीजन करो, फास्ट रिवीजन करो, जो कि काम का चीज है प्यारे बच्चों। यहां पर एक क्वेश्चन और बनता है, देखो जरा, फिनाल का अभिक्रिया हैलोजनीकरण पूछा जाता है। देखो हैलोजनीकरण, हैलोजनीकरण में दो कंडीशन होता है। देखो जैसे अभी आपको कराया था मैंने, तो अर्थो ब्रोमो जैसे यहां पर बन रहा है पैरा ब्रोमो, अर्थो नाइट्रो बन रहा था। तो जैसे डायरेक्ट यदि आप यहां पर मान लीजिए उत्प्रेरक अलग अलग लेते हैं, जैसे यहाँ H2A की उपस्थिति में क्रिया कर रहा है, यहाँ पर क्लोरोफॉर्म की उपस्थिति या कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में क्रिया करता है। तो यहाँ पर देखो, जब फिनाल की क्रिया हम जलीय ब्रोमीन के साथ कराते हैं, जल के माध्यम की उपस्थिति में ब्रोमीन से कराते हैं, तो आपको देखना भैया कितने नंबर पर, 1 2 3 4 5 6, तो 2 नंबर पर, 4 नंबर पर और 6 नंबर पर ट्राई 3 जुड़े हैं, ट्राई ब्रोमो है, ब्रोमो फिनाल, तो 2 4 6 ट्राई ब्रोमो फिनाल बनाता है। ठीक है, ये आपका हैलोजनीकरण है। हैलोजनीकरण मतलब हैलोजन तत्वों का जुड़ना। तो ये आपका फिनाल था, फिनाल में बेंजीन रिंग में OH जुड़ा है तो फिनाल होता है, बेंजीन रिंग में OH जुड़ा है तो फिनाल होता है। ब्रोमीन की क्रिया कराते हैं, तो जब जलीय माध्यम में क्रिया कराते हैं तो ये 2 4 6 ट्राई ब्रोमो फिनाल बनाता है। फिनाल की क्रिया जलीय ब्रोमीन के विलयन के साथ कराते हैं तो 2 4 6 ट्राई ब्रोमो फिनाल बनाता है। क्या बनाता है? 2 4 6 ट्राई ब्रोमो फिनाल बनाता है। और HBr आपका निकल जाए, क्योंकि H यहां से निकलेगा, Br, हालांकि जितने यहां से भैया जितने में ब्रोमीन जुड़ेगा वहां से H निकलेगा तो HBr बना लेगा। लेकिन वहीं पे जब हम यहाँ पर H2O ना लेकर के क्लोरोफॉर्म ले लेते हैं तो अर्थोब्रोमोफिनाल बनाता है और पैराब्रोमोफिनाल बनाता है। क्या? अर्थोब्रोमोफिनाल और पैराब्रोमोफिनाल। क्या बनाता है प्यारे बच्चों? अर्थोब्रोमोफिनाल और पैराब्रोमोफिनाल। एक भी रिएक्शन छूटना नहीं चाहिए, एक भी रिएक्शन छूटना नहीं चाहिए। चलिए, साटन बामन अपक्रिया पढ़े हो आप लोग? नहीं पढ़े तो अभी पढ़ लो। एल्कोहल और फिनाल दोनों क्षार की उपस्थिति में बेंजोइल क्लोराइड के साथ क्रिया करके बेंजाइल भी उत्पन्न बनाते हैं। मतलब ये एल्कोहल का भी क्रिया है और आपका फिनाल, साटन बामन अपक्रिया एल्कोहल फिनाल दोनों देते हैं। एल्कोहल में क्या होता है प्यारे बच्चों? आपका एल्किल समूह में OH जुड़ा रहता है। फिनाल में क्या होता है? आपका बेंजीन रिंग C6H6 में एक H हटाकर OH जोड़ दो, तो बेंजीन रिंग के साथ OH जुड़ा है तो आपका फिनाल बन जाता है। एसिटिल क्लोराइड आप दोनों में लेके चलेंगे, NaOH की उपस्थिति में क्रिया करता है। सिंपल है। तो क्लोरीन हटा और यहां से H हटा, क्लोरीन हटा, H हटा, HCl बनाया, बाकी ज्वाइंट हो गया। सिंपल है, कुछ भी नहीं करना है। यही साटन बामन अपक्रिया है। बेंजाइल भी उत्पन्न बनाता है। देखो जरा, यहां से H हटा, यहां से क्लोरीन हटा, HCl बाहर हो गया और सीधा बना लिया यौगिक। तो साटन बामन अपक्रिया नाम से पूछा जाएगा। कैसा पूछा जाएगा? साटन बामन अपक्रिया को समझाइए, साटन बामन अपक्रिया। तो साटन बामन अपक्रिया में क्या होता है फिर बच्चों? एल्कोहल और फिनाल दोनों क्षार की उपस्थिति में क्रिया करते हैं। क्षार आपका NaOH हो गया, एल्कोहल यानी आपका C6H5OH, इसके जगह CH3OH भी ले सकते हो।
यानी आपके पास एल्किल समूह है, उसमें OH जोड़ दो तो आपका पेड़ बच्चों बन जाता है एल्कोहल। लेकिन वहीं पे यदि आपका बेंजीन रिंग है और OH जोड़ दो तो आपका बन जाता है क्या, ये आपका फिनाल बन जाता है। दोनों के दोनों बेंजोइल क्लोराइड है, बेंजोइल क्लोराइड C6H5COCl, ये भी बेंजोइल क्लोराइड है। यहां का Cl H से क्रिया करके HCl बना लिया और सीधा आप सिंपल लिख दो, जैसा भी CH3 C6H5O C6H5, ऐसे यहां पर C2H5O C6H5 है ना, C6H5 ऐसा। चलो ये साटन बामन अपक्रिया हो गया। जब हम प्यारे बच्चों यहां पर फिनाल की क्रिया एल्कोहल से करा दें, फिनाल की क्रिया एल्कोहल, फिनाल हमने बताया बेंजीन रिंग के साथ OH जुड़ा रहता है और एल्कोहल में एल्किल समूह रहता है आपका एक और OH समूह, ठीक है। ये थोरिया है, THO2 थोरिया है। तो जब अपन फिनाल और एल्कोहल दोनों का मिश्रण यहां पर प्यारे बच्चों थोरिया के उपस्थिति में थोरिया पर प्रवाहित करते हैं तो मिश्रित ईथर बनता है। देखो यहां पर, ठीक है, क्या बन जाएगा, ये एथिल फेनिल एथिल ईथर है ना, ये फेनिल हो जाएगा और ये एथिल हो जाएगा, तो एथिल फेनिल ईथर ऐसा कर दो, ठीक है। क्या, एथिल, ई से स्टार्ट होता है, पी बाद में तो एथिल फेनिल ईथर प्लस H2O बीच से निकल जाता है, यहां से H निकलता है और यहां से OH H2O निकल जाता है, ईथर बनाता है। ईथर आप क्या पहचान है, बीच में आपका प्यारे बच्चों O हो और आजू बाजू चाहे दोनों साइड आपका फेनिल समूह जुड़ा हो या तो आपका एल्किल समूह जुड़ा हो, वो होता है आपका ईथर समूह, ठीक है। बिल्कुल सिंपल है, महत्वपूर्ण है, काम की चीजें प्यारे बच्चों, इसलिए मैं ऐसी अभिक्रियाओं को कह रहा हूं कि कर लेना आप लोग, ठीक है, क्योंकि काम की चीज है, बिल्कुल आपको मिस नहीं करना है। ओके, चलिए अगला आपका आता है बुचरर अभिक्रिया। आपने नाम सुना होगा बुचरर अभिक्रिया, इसे बुकरर अभिक्रिया भी कहते हैं। ये क्या होता है, फिनाल को जब जलीय अमोनियम सल्फेट या सल्फाइड अमोनियम सल्फेट के साथ गर्म किया जाता है तो OH समूह एमिनो समूह द्वारा विस्थापित हो जाता है, यानी OH हटता है NH2 जुड़ता है, सिंपल, और कुछ भी नहीं है इस रिएक्शन में। C6H5OH ये आपका क्या है, फिनाल है, यहां से OH हटा NH2 जुड़ गया, बस सिंपल। यहां पर उत्प्रेरक याद रखना पड़ेगा, उत्प्रेरक याद रहना चाहिए। अब NH3 जो है यहां से OH है ना, तो OH में एक H चाहिए तो H2 बना लेता है और NH3 में एक H हटकर OH के साथ क्रिया कर लिया, NH2 जुड़ गया और ये आपका हो गया अमोनियम सल्फाइड। SO3 जुड़ा है तो सल्फाइड। यदि आपका NH4 और होता SO4 तो फिर अमोनियम सल्फेट होता है, ठीक। यदि क्वेश्चन आ जाए ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कैसे बनाते हैं, किससे बनाते हैं प्यारे बच्चों, आप कहो जैसे मान लीजिए एरिल हैलाइड हो, एल्किल हैलाइड नहीं, एरिल हैलाइड, हैलोएरिन से ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बनाओ, क्या, हैलोएरिन से ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, तो फिर आप कैसे रिएक्शन दोगे, हैलोएरिन से ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। चलो देखो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कैसे बनता है, ब्रोमो तथा आयोडोएरिन, जैसे यहां पर प्यारे बच्चों ब्रोमो है ना, इसके जगह हम आई भी ले सकते थे, तो चाहे ब्रोमो एरिन ले लें चाहे आयोडोएरिन ले लें। शुष्क ईथर की उपस्थिति में मैग्नीशियम धातु से क्रिया करके ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बनाता है। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक आप सबको पता होता RMgX, ये ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है। R की जगह या तो आपका एल्किल समूह जोड़ दो, इसके जगह आप फेनिल समूह भी जोड़ सकते हो कि नहीं। तो देखो फेनिल में यानी आपका बेंजीन रिंग में Br जुड़ गया तो ब्रोमो बेंजीन कहलाया, क्या कहलाया, ब्रोमो बेंजीन कहलाया। मैग्नीशियम के साथ क्रिया करा दी, शुष्क ईथर की उपस्थिति में डायरेक्ट मैग्नीशियम इसके साथ जुड़ गया, बस फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड बना लिया। तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कैसे बनता है ये चीज भी आप याद कर लो, तैयार कर लो, ठीक है, समझ में आया। और क्वेश्चन बताता हूं फिर बच्चों कैसे कैसे क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे आ गया एल्कोहल का क्रिया हैलोजन अम्ल से कराओ। देखो जरा यहाँ पे सारे अभिक्रियाएं हैं, हालांकि मैं पहले भी बहुत ज्यादा अभिक्रिया कराया हूं, आप लोग यदि बेहतर देखेंगे तो प्लेलिस्ट में आपको सारी वीडियो मिल जाएंगे। एल्कोहल से एल्कोहल पर हैलोजन अम्ल की क्रिया करा दो, एल्कोहल पर हैलोजन अम्ल की क्रिया करा दो तो ROH है आपका एल्कोहल, क्योंकि एल्किल समूह के साथ OH जुड़ता है तो एल्कोहल होता है। हैलोजन अम्ल मतलब HX, H के साथ I जुड़ा हो, Br जुड़ा हो, Cl जुड़ा हो तो ये हैलोजन अम्ल कहलाता है। तो देखो बच्चा लोग ये R जो है X से क्रिया करके RX बना लेगा, RX, और H और OH क्रिया करके H2O बना लेगा, सिंपल रिएक्शन है। यदि अब क्रिया आ भी जाए कि एल्कोहल से आप एल्किल हैलाइड बनाओ, एल्कोहल से एल्किल हैलाइड बनाओ, नाम आ जाएगा एथिल एल्कोहल से एथिल ब्रोमाइड बनाओ, तो फिर एथिल ब्रोमाइड के लिए HBr लेना होगा, एथिल क्लोराइड के लिए HCl लेना होगा, HCl की क्रिया करा दे तो एथिल क्लोराइड बन जाएगा। समझ में आया, ये एथिल एल्कोहल है, यहां HBr कराए तो H और OH क्रिया करके H2 बना लिया, Br जाके जुड़ गया।
लेकिन यहीं पे यदि हम HCl ले लें तो OH हटेगा और Cl आके यहां पे जुड़ जाएगा, तो C6H5Cl यानी आपका हो जाएगा एथिल क्लोराइड हो जाएगा। ऐसे होता है, ठीक है। एक क्वेश्चन यहां भी आता है, एल्कोहल का क्रिया PCl3 से PCl5 से कराओ। एल्कोहल की क्रिया PCl3 से करा दो, PCl5 से, PCl5 से क्रिया करा दो ये चीज, तो आपका बन गया, देखिए C2H5OH, OH को हटाओ Cl जोड़ दो तो आपका एथिल क्लोराइड बन गया। दोनों क्रिया PCl5 से, POCl3 बनाता है, फास्फोरस क्लोराइड बनाता है, ठीक है। फास्फोरस ये ऑक्सीजन है तो ऑक्सी क्लोराइड, फास्फोरस ऑक्सी क्लोराइड, और एक Cl से क्रिया करके HCl बनाता है। इसी प्रकार से PCl3 से क्रिया करता है C2H5OH। महत्वपूर्ण रिएक्शन है, आपको आंसर भी ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको रटना भी नहीं पड़ेगा। बहुत ज्यादा आपका डिमांड रहता है कि सर कराइए, तो आपको रटना भी नहीं है, आप सिंपल तरीके से कर पाओगे, आप सिंपल तरीके से कर सकते हो, आपको कहीं रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए मैं आंसर भी दे रहा हूं, इसलिए आप लोग कर लो फटाफट, ठीक है। ये C2H5OH है, PCl3 से क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, Cl तो जुड़ेगा तो एल्किल हैलाइड बना लेगा, H3PO3 बनाता है, फास्फोरिक अम्ल बनाता है। क्या बनाता है, फास्फोरिक अम्ल बनाता है, ठीक है। फटाफट देख लो भाई साहब, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत तो नहीं, इतना कंप्लीट बहुत ज्यादा हो गया, और कराएं, ठीक है। रीमर टीमेन अपक्रिया एक करा देता हूं, शायद आप लोगों को पता हो, नहीं पता तो फिर याद कर लो, तैयार कर लो। रीमर टीमेन अपक्रिया, ये क्वेश्चन, रीमर टीमेन अपक्रिया क्लोरोफॉर्म को शांत क्षार तथा फिनाल के साथ 60 से 70 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करते हैं। ये फिनाल के लिए है, चैप्टर 10 का फिनाल, क्लोरोफॉर्म हट गया लेकिन फिनाल की रासायनिक अपक्रिया है। फिनाल की क्रिया क्लोरोफॉर्म से बनाओ तो क्या बनता है, अर्थोसैलिसिल एल्डिहाइड बनता है, अर्थोसैलिसिल एल्डिहाइड बनता है रीमर टीमेन अपक्रिया में। क्लोरोफॉर्म को शांत क्षार तथा शांत फिनाल के साथ 60 से 70 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करते हैं तो क्या बनता है, अर्थोसैलिसिल एल्डिहाइड बनता है। क्या बनता है फिर बच्चों, अर्थोसैलिसिल एल्डिहाइड बनता है। ये रीमर टीमेन अपक्रिया है, लिख लो, लिख लो, तैयार कर लो, ओके। और वीडियो पसंद आए तो भैया बेहतरीन हमको क्या करो, सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन भी प्रेस कर लो, वीडियो को शेयर कर दो। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।